ऑल इंडिया डीएसओ के बैनर तले दर्जनों प्रदर्शनकारियों का जो जत्था है पटना के कारगिल चौक पहुंच चुका है। हमारे पीछे जो आपको तस्वीर दिख रही है वो ये तस्वीर बता रही है कि ये जो प्रदर्शनकारी है लगातार जद्दोजहद कर रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं कि ये प्रतिबंधित क्षेत्र में प्रवेश कर सके। पर जो मौके पर मौजूद पटना पुलिस की टीम है और एआरबी और अन्य बटालियन के पुलिस कर्मी हैं वो प्रतिबंधित क्षेत्र में इन्हें घुसने से मना कर रहे हैं। क्या कुछ वार्ता चल रही है इनके बीच, आइए हम सुनते हैं। ये अपने आप में भ्रम फैलाने की स्थिति है। ये योजना इस बेरोजगारों को बेरोजगार करने के लिए लाई गई है। जिस उम्र में नौजवान नौकरी करते हैं, प्रमोशन पाते हैं, आगे बढ़ते हैं, उस उम्र में आप रिटायर करके उसे गांव में भेज दीजिएगा तो बेरोजगारी कहां से कम होगी। देश के अंदर रोजगार है ही नहीं और आपको अगर रोजगार देना ही है तो जो हर विभागों में जो पद खाली है उसमें आप बहाली निकालिए। जो राज्य सरकार और केंद्र सरकार के अंदर जो बहालियां रिक्त हुई है आप उस बहालियों को भरने का काम कीजिए। देखिए, सबसे पहले तो जो आप उम्र सीमा की बात कर रहे हैं भयंकर बेकारी है और सभी उम्र सीमा के लोग बेकार बने हुए हैं और ये सरकार की नीतियों की वजह से हुआ है। और जहां तक ये 4 साल की योजना की बात है, ये अस्थायी रोजगार नहीं है, ये ठेका पर बहाली है, ये सेना को निजीकृत करने की कार्रवाई है। और आप इसमें जो कह रहे हैं कि नौजवानों को रोजगार कुछ वर्ष के लिए मिल जाएगा, कुछ पैसे मिल जाएंगे तो कुछ और रोजगार वो चला लेंगे, तो देश की अर्थव्यवस्था ऐसे नहीं चलती है। देश को अर्थव्यवस्था की 2 नीतियां होती हैं, एक व्यष्टिगत और एक समष्टिगत। और देश जैसे ही जब बड़े स्तर पे हम बात करते हैं तो समष्टिगत स्तर पे बात करना चाहिए, ठीक है। तो समष्टिगत स्तर पे सरकार कोई बात नहीं कर रही है कि पूरी अर्थव्यवस्था का संचालन कैसे होगा, व्यवस्थाएं आर्थिक व्यवस्था किस रूप में काम करेगी। हर कोई परचून का दुकान नहीं खोलेगा और जब हर कोई परचून का दुकान खरीद लेगा तो देश की अर्थव्यवस्था नहीं चलेगी। इसलिए कैसे अस्थायी रोजगार हो, और अस्थायी रोजगार यहाँ पर जो और मसला बनता है ये देश के सुरक्षा का भी मसला बनता है कि हमारे देश के बॉर्डरों को सुरक्षित कौन करेगा, उसकी जो सारी नीतियां हैं, सारी जो खुफिया जानकारियां हैं वो सुरक्षित कैसे रहेंगी, इसका भी सवाल है। तो एक बहुत व्यापक मायने में इसको देखना चाहिए, छोटे स्तर पर इसको नहीं देखना चाहिए जिस तरह से सरकार जनता को गुमराह कर रही है छोटी बातों को बोलकर। देश में जो अग्नि का प्रवाह बढ़ा है विश्वजीत भाई, जिस तरह से रेल बोगियों में आग लगाई गई है, रेलवे जंक्शनों पे आग लगाया गया है, उसे आप किस रूप में देखिए, ये स्वाभाविक गुस्सा है नौजवानों का। जिस तरह से नौजवानों को लगातार कुचला गया है, उनको रोजगार से वंचित किया गया है और आज रोजगार के नाम पर उनके साथ मजाक किया जा रहा है। जब 2024 का चुनाव आ रहा है तो उसी के खिलाफ में ये 8 सालों का जो गुस्सा है वो विस्फोट हुआ है और नौजवानों ने इस तरह से प्रज्वलित किया है अग्नि को। लेकिन हम कहते हैं नौजवानों से कि ऐसे आंदोलन की जरूरत नहीं है। आप साथ ही अपनी एकता को बनाइए, संघर्ष को बनाइए, सड़कों पर उतरिए, देश की सरकार को घेरने का काम कीजिए। आप आंदोलन को अतिवाद में और उग्रवाद में आप नहीं ले जाइए, ये अभी मेरा निवेदन है। लेकिन अभी तक नौजवानों ने जो किया है वो उनका स्वाभाविक गुस्सा है जो सरकार की नीतियों के खिलाफ में है। हाँ, उसमें है कि मोदी सरकार ने अग्निपथ योजना जो लाई है उसके विरोध में विभिन्न छात्र युवा संगठनों ने आज भारत बंद का कॉल किया है। इसी के चलते हम लोग ने आज विरोध मार्च निकाला है। आपको पता होगा किस तरह ये मोदी सरकार ठेकेकरण की ओर जा रही है, निजीकरण की तरफ बढ़ रही है। इसी के खिलाफ आज हम लोग ने, जब तक ये अग्निपथ योजना वापस नहीं होगा तब तक छात्र युवा संगठनों का आंदोलन जारी रहेगा। आज आप लोग क्या कर रहे हैं? आज हम लोग विरोध मार्च निकाले हैं। हम लोग पटना कोर्ट से जहाँ तक बढ़ सकते हैं बढ़ेंगे। कारगिल चौक को पुलिस छावनी में तब्दील करके उपद्रवियों से निपटने की हर मुकम्मल तैयारी पटना पुलिस की टीम ने कर रखी है। और इसी कड़ी में ऑल इंडिया डीएसओ के बैनर के तले दर्जनों कार्यकर्ता यहाँ पहुँचे हैं और लगातार अपने हक हकूक के आवाज को बुलंद करते नजर आ रहे हैं। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ साथ सेना अध्यक्षों से यह गुहार लगा रहे हैं कि युवाओं के भविष्य को देखते हुए इस स्कीम को वापस लिया जाए। तो आप लगातार देश दुनिया की खबरों से अपडेट रहने के लिए देखते रहे देशवा न्यूज। देशवा न्यूज पर वीडियो देखने के लिए लाइक करें, सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन दबाना न भूलें।